16वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव में विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति के साथ ही संपूर्ण दक्षिण भारत में इस्लाम का घोर अंधकार फैल गया। जो साम्राज्य 300 वर्षों तक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा, अब उसका अंत हो गया था। दक्षिण भारत में या तो कोई योद्धा बचा ही नहीं था, और जो योद्धा थे उन्होंने अपने हथियार बेचकर मुस्लिम रियासतों की जागीरदारी स्वीकार कर ली थी। मंदिरों को तोड़ा जाना या उसमें गोमांस फेंककर उन्हें अशुद्ध कर दिया जाना शुरू हो गया। मुस्लिमों को करों में रियायत देकर उनके हिस्से का कर गैर मुसलमानों पर लादा जाने लगा, और जो उनकी रक्षा करना चाहते थे, कमजोर सैनिक शक्ति के कारण वे विवश थे और जिनमें उनकी रक्षा करने का सामर्थ्य था, उन्होंने अपनी तलवारें मुसलमानों के सोने के मयानों में रख दी थी। धीरे धीरे दक्षिण भारत धार्मिक कट्टरता के घोर अंधकार में डूबता चला गया। लेकिन कहते हैं कि 100 साल के भयानक अंधकार को भी एक छोटा सा दीपक पल भर में ही खत्म कर देता है। 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में ऐसे ही दीपक का जन्म हुआ और किले की अधिष्ठात्री देवी के नाम पर जीजाबाई ने उनका नाम रखा शिवाजी। मगर कहते हैं कि दिए तले ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय उनके पिता शाहजी निजाम शाही की तरफ से मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके नाना मुगलों की तरफ से शाहजी के पीछे लगे। शिवाजी सिर्फ 2 वर्ष के थे जब पहली बार मुगलों का ध्यान शिवाजी की तरफ गया और उन्होंने उन्हें कैद करने के लिए सेना भेजी। लेकिन 2 वर्ष की आयु में शिवाजी वहां से कैसे बचे? शिवाजी ने स्वराज प्राप्ति के लिए जिस किले पर आक्रमण किया वह किला स्वयं उनके पिता का था। फिर शिवाजी ने उस पर हमला क्यों किया? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनकहा भारत पर। 2 वर्ष के शिवाजी को कैद करके मुगल शाहजी को मनमानी संधि करने के लिए विवश करना चाहते थे, मगर उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें छुपा दिया। जीजाबाई कैद कर ली गई और तब तक मुगलों की कैद में रही जब तक शाहजी ने मुगलों के साथ संधि करके उन्हें छुड़वा न लिया। संधि के बाद शाहजी बीजापुर की सेवा में चले गए। शाहजी लगातार युद्ध में व्यस्त थे। शिवाजी का बचपन उनकी माता के साथ बीता। वो उन्हें पूर्वजों की वीरता की कहानियां, रामायण और महाभारत सुनाया करती थी, जिसका प्रभाव शिवाजी के मन पर जीवन भर रहा। शिवाजी के जीवन पर उनके पिता की अपेक्षा माता के संस्कारों का अधिक असर रहा। सन 1641 में शिवाजी और जीजाबाई को शाहजी ने बीजापुर बुला लिया। एक दिन राजमहल की ओर जाते हुए एक कसाई को गोवध करते देखा। उनके भीतर दबी आग धधक उठी। शिवाजी ने उस कसाई को मारकर अधमरा कर दिया और गाय की रक्षा की। यह समाचार बादशाह तक पहुंचा, किंतु शाहजी के प्रभाव के कारण जांच नहीं हुई। शाहजी ने शिवाजी को जीजाबाई के सामने समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा, अगर मेरे सामने किसी ने गौ की हत्या की तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझे पुणे भिजवा दीजिए। दरबार से किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए शाहजी ने उन्हें पुणे भिजवा दिया। शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना की सहायता और कुशल रणनीति से बीजापुर रियासत द्वारा शाहजी को दिए गए जागीर और आसपास के किलों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में लगभग सभी मराठा सरदारों ने शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद मोहिते, जो कि शिवाजी की सौतेली माता का भाई था, शिवाजी के द्वारा जागीर का हिस्सा मांगने पर भेजे गए उनके कर्मचारी से कहा, शाहजी की आज्ञा के बिना आपकी आज्ञा नहीं मानी जा सकती। शाहजी के रहते शिवाजी स्वामी नहीं हो सकते। यदि शिवाजी आदिल शाह के राज्य में उपद्रव करेंगे, किलों पर अधिकार करेंगे, तो इसका बुरा परिणाम होगा। मोहिते की इस धमकी ने शिवाजी को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। उन्होंने रात में ही अपने 300 साथियों के साथ सूबा पर आक्रमण कर दिया और मोहिते के आदमियों को कैद कर लिया। शिवाजी ने मोहिते का खजाना और घुड़सवार अपने पास रख लिए, जिन्होंने शिवाजी की अधीनता स्वीकार की। उसे अपनी सेना में शामिल किया और शेष को मोहिते के साथ शाहजी की सेवा में बेंगलोर भेज दिया। इसके बाद शिवाजी का प्रभाव और फैलने लगा, जिसके बाद फिरंगोली नरसाला ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और विश्वस्त बन गए। शिवाजी के आसपास के कई किले जिन पर मुस्लिमों का शासन था, उन्होंने जीतकर अपने अधीन कर लिया। कल्याण के दक्षिण भाग में सिद्धियों का राज्य था।
जो कि गैर मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार करती थी। वहां फतेह खान नाम का एक शासक शासन करता था। उसके अधीन 2 मराठा सरदार सोडवलेकर और कोडवलेकर थे। उन्होंने शिवाजी के कोंकण प्रांत में आने और तोतला और घोसला किले को अपने अधीन करने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने पत्र में शिवाजी से कहा कि इन किलों पर अधिकार हो जाने पर पूरे प्रदेश पर आपका अधिकार हो जाएगा। इन किलों का प्रबंध करके शिवाजी ने बीरवाड़ में एक किला बनवाया। इसी अभियान के दौरान शिवाजी ने नेगोवलकर सामंतों से एक अमूल्य तलवार खरीदी। यह तलवार शिवाजी की प्रसिद्ध भवानी तलवार थी। वे प्रतिदिन उस तलवार की पूजा करते थे। विशेष रूप से नवरात्रि में विजयादशमी को तलवार अपने हाथ में लेकर अपना अभियान आरंभ कर दिया। एक बार शिवाजी की नजर कोंकण प्रांत में समुद्र के किनारे बसे राजापुर नामक नगर पर पड़ी। राजापुर नगर व्यापार का बड़ा केंद्र था, लेकिन राजापुर पर सिद्धियों का शासन चलता था। उनके शासन में भी वहां के लोग बहुत दुखी थे। शिवाजी ने राजापुर को चारों ओर से घेर लिया और राजापुर को जीत लिया और कुछ लोगों को कैद कर लिया, क्योंकि सिद्धि अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी। जब उनके शिवाजी द्वारा पराजय का समाचार बीजापुर पहुंचा तो शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए सुल्तान आदिल शाह बहुत चिंतित हो उठा। कुछ ही दिनों के भीतर शिवाजी ने बीजापुर साम्राज्य के कई किले, यहाँ तक कि कल्याण प्रांत पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आदिल शाह ने सोचा कि शिवाजी के पीछे जरूर शाहजी का हाथ है। बिना शाहजी के समर्थन के शिवाजी ये नहीं कर सकते। आदिल शाह ने शाहजी के दमन के बारे में एक बार सोचा, लेकिन शाहजी सबसे ताकतवर मराठा सरदार थे, उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। इसलिए आदिल शाह ने शाहजी को कैद करने का दायित्व मराठा सरदार बाजी घोरपड़े पर सौंप दिया। घोरपड़े शाहजी की उन्नति से जलन रखता था, खुद उन्नति करना चाहता था, इसलिए घोरपड़े ने आदिल शाह की बात मान ली। एक दिन उसने शाहजी से भेंट की और भोज में सम्मिलित होने का निवेदन किया। शाहजी ने सहजता से उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, पर जब शाहजी पहुंचे तो घोरपड़े के नौकरों ने बाहरी दरवाजे पर तलवार और ढाल रख देने और साथ ही नौकरों को वहां से चले जाने के लिए कहा। शाहजी को संदेह हुआ, निश्चित ही कुछ अनिष्ट हो सकता है, परंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हो गए। उसी समय बाजी घोरपड़े आया और शाहजी से घर के भीतरी भाग को देखने का निवेदन करने लगा। शाहजी बिना सोचे समझे उसके कहने में आ गए और जब शाहजी घर में आगे बढ़े तो उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उनके साथी और रक्षक बाहर छूट गए। उस समय घोरपड़े ने अपने सैनिकों को वहां छिपा रखा था, अतः उसने शाहजी को घेर लिया और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर आदिल शाह के पास भेज दिया। आदिल शाह के समक्ष शाहजी ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने शाहजी की बात पर विश्वास नहीं किया। शाहजी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें हवा जाने के लिए एक छोटा सा छेद रखा। आदिल शाह ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कहने से काम नहीं कर रहा है तो उसे दरबार में आने की चिट्ठी लिखो। यदि तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं आया तो कमरे का छेद ईंटों से चुनवा दिया जाएगा। जब शिवाजी को उनके पिता का पत्र मिला तो वह बहुत धर्म संकट में आ गए। एक ओर स्वराज का संकल्प तो दूसरी ओर पिता के जीवन पर संकट। उनकी सैन्य शक्ति इतनी न थी कि पिता को आदिल शाह की कैद से छुड़ा पाते। उस समय पत्नी साईबाई ने कहा कि इसके लिए उन्हें कोई तीसरा रास्ता देखना पड़ेगा। शिवाजी को यह परामर्श उचित लगा। शिवाजी जानते थे कि शाहजहां दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिकार करना चाहता है और उसके राज विस्तार में दक्षिण के मुसलमानी राज्य अवरोधक थे। अतः शिवाजी ने दादा कोंडदेव के मंत्री रघुनाथ पंत को बादशाह शाहजहां के पास भेजा। शिवाजी के साहसिक कार्यों की जानकारी मुगल बादशाह को पहले से ही हो चुकी थी। शाहजहां ने सोचा कि यदि शाहजी हमारे पक्ष में आ गए तो बीजापुर राज्य को नष्ट किया जा सकता है। यह सोचकर बादशाह ने 1649 में शाहजी के पास एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि हम पिछली बातों को भूल चुके हैं और अपने राजदूत से तुम्हें छुड़ाने के लिए कह दिया है। तुम्हें मुगल सल्तनत में सरदार नियुक्त किया जाता है। शाहजहां की इस पत्र के पहुंचते ही आदिल शाह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि शाहजी को मार दिया जाए तो शिवाजी शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर लेगा और मुगल बादशाह को बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण करने का मौका मिल जाएगा। आदिल शाह ने शाहजी को मुक्त कर दिया। शिवाजी को अब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह गई। शाहजी को आदिल शाह ने कैद से मुक्त तो कर दिया, लेकिन उन्हें नजरबंद जैसा कर रखा था। शिवाजी ने पिता की नजरबंदी की स्थिति में भी अपनी शक्ति बढ़ाई। सन 1653 में शाहजी को नजरबंदी से मुक्ति मिली। इसका कारण यह था कि कर्नाटक प्रांत में
अव्यवस्था फैली हुई थी और शाहजी के अलावा आदिल शाह का कोई भी अन्य अधीनस्थ ऐसा न था जो इस अव्यवस्था को दूर कर सकता था। शाहजी की अनुपस्थिति में सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और एक युद्ध में उनका पुत्र संभाजी भी मारा जा चुका था। इसका मुख्य कारण वही अफजल खां था जो बाद में शिवाजी के हाथों मारा गया था। जब शाहजी बेंगलोर पहुंचे तब उन्होंने काकरी के किले पर आक्रमण किया। वहां मुस्तफा खां की पराजय हुई और शाहजी ने किले पर अपना अधिकार कर लिया। शाहजी ने नजरबंदी से छूटने पर शिवाजी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवा, जिस काम का संकल्प किया है उसे पूरा करने में सावधानी और तत्परता आवश्यक है। ईश्वर तुम्हारे स्वराज के संकल्प को पूर्ण करे, परंतु यदि तू मेरा पुत्र है तो विश्वासघाती बाजी घोरपड़े से प्रतिशोध अवश्य लेना। इसके कारण मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। स्वयं शिवाजी भी इस पत्र को पढ़कर भावुक हो गए। आदिल शाह जानता था कि शाहजी और शिवाजी के संबंध संभवतः जैसे भी हो, परंतु शिवाजी बाजी घोरपड़े से अपने पिता का बदला अवश्य लेगा, इसलिए उसने बाजी घोरपड़े की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि अवास्तविक इतिहास है जिसमें बदला लेना इतना आसान नहीं होता। शिवाजी के दादा, उनके पिता शाहजी, उनके चाचा, उनके अन्य भाई, यहाँ तक कि उनके नाना और मामा भी समय समय पर मुगलों के निजामशाही और बीजापुर जैसे मुस्लिम शासकों के अधीन उनकी सेवा करते रहे। उनके पिता शाहजी का यही प्रयत्न था कि शिवाजी भी उन्हीं की तरह बीजापुर रियासत और आदिल शाह के साथ रहे। लेकिन इन सब के बाद भी यदि शिवाजी ने स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया तो उसका पूरा श्रेय उनकी माता जीजाबाई को जाता है और उनके बाद समर्थ गुरु रामदास को जाता है। यदि संभव हो तो कमेंट में उनके लिए 2 शब्द अवश्य लिखें। क्या शिवाजी ने अपना बदला लिया? यह जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।